आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सही वक्त क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हेन टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। तो देखो भाई, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स वी हैव एज वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट इज द अर्ली बर्ड्स। पता है ये अर्ली बर्ड्स कौन होते हैं? ये अर्ली बर्ड्स वो होते हैं जिन्होंने अभी अभी 10वीं 12वीं पास करी हुई है और उनकी लाइफ का एम जो है वो है आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनना। दूसरे होते हैं राइट टाइमर्स, जिनका ग्रेजुएशन अभी हो चुका है, राइट, एंड देन they have started thinking about यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑन। एंड थर्ड इज डेयर डेविल्स, जिन्होंने अभी जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया है, जॉब करने को 3-4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब यूपीएससी की प्रिपरेशन भी की जाए, राइट। अब ये जो अर्ली बर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ क्या होता है ना, सबसे पहले ये लोग ऐसे कुछ, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे थे तब आप लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और कोई आईपीएस ऑफिसर है, तो उनके पीछे, जैसे आपने कई बार ये फोटो भी देखी होगी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पीछे एक लाल बत्ती की गाड़ी लगी हुई है, उसके साथ बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं। सेम टाइम आईपीएस के साथ भी आपने देखा होगा कि उसका एक पूरा ताफा जो होता है उसके साथ चलता है। There are so many police personnel which stand behind an IPS officer and all. तो ये चीजें जो है ना, ये काफी ल्यूक्रेटिव लगती है। इस वजह से जब एक अर्ली बर्ड्स जो होते हैं, अर्ली बर्ड्स मतलब जो बच्चों ने अभी अभी 10वीं 12वीं पास करी होती है, वो ये उनके जो डिसीजंस होते हैं अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, वो काफी हद तक इन सारी चीजों की वजह से डिराइव करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये डिसीजन गलत है या सही है, बट let's try to discuss what are the advantages and disadvantages of starting your preparation during this time. देखो भाई, एडवांटेज तो इसका ये है कि ये जो बच्चे होते हैं, इनका भी 10वीं 12वीं के बच्चे, तो ऑब्वियसली ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज दैट स्टूडेंट इज स्टडिंग इन सीबीएसई पैटर्न, देन इन दैट केस ही इज ऑलरेडी स्टडिंग एनसीईआरटी व्हिच इज द बेसिक ऑफ स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। तो भाई इसके साथ ये फायदा है कि एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी पढ़ रहा है, इसके माइंड में एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, वो काफी फ्रेश है, तो इसका एक बेसिक तो ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस एज में बच्चे जो है वो काफी दिनों तक अपने माइंड में चीजें रिटेन कर सकते हैं, उनकी पढ़ने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो बिना थके ये काफी देर तक पढ़ सकते हैं। और तीसरा यह है कि इनके माथे पे अभी तक कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने उनके माथे पे ये तलवार नहीं लटका रखी है कि भाई आपको अब जॉब सिक्योर करना है, आपको शादी करनी है, या फिर देखो आप क्या शर्मा जी का लड़का कितना आगे निकल गया। तो ये सब प्रेशर उनके माथे पे अभी बहुत ज्यादा है नहीं, राइट। तो उस वजह से ये बच्चे अभी फ्रीली पढ़ाई कर सकते हैं। बट इसी के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है। अब डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका ये है कि इन दिस एज गोल्स एंड ड्रीम्स इन लाइफ चेंज क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अब बात तो वही है कि भाई अभी तक बच्चे इतने मैच्योर हुए नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि भाई किसी दिन आपने अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर या आईपीएस को देख लिया तो आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। किसी दिन आपने अगर किसी एक्टर को देख लिया तो आप बोलोगे नहीं, बॉलीवुड जाना है भाई, बॉलीवुड से बड़ा एक्टर बनेंगे, अब नाम कमाएंगे। किसी दिन आपने बहुत बड़े बिजनेसमैन को देख लिया तो आपको लगता है कि नहीं, बिजनेस टाइकून बनना है तो मैं एमबीए करूंगा। तो बेसिकली आपके डिसीजंस जो होते हैं वो काफी हद तक इस चीज से डिराइव होता है कि सोसाइटी क्या चाहती है, या फिर सोसाइटी में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब क्या होता है। तो आपके डिसीजन जो होते हैं ना, वो काफी सुपरफिशियल वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं, राइट। दूसरा, वन मे लूज इंटरेस्ट। अब मैंने जैसे बताया आपको कि आपके डिसीजन काफी सुपरफिशियल होते हैं, तो इस वजह से जब आप उस चीज के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो आप अपना इंटरेस्ट काफी जल्दी खो दोगे, इसके काफी चांसेस होते हैं, राइट। तो बाय द एट द सेम टाइम ये भी एक चांस होता है कि भाई जब तक अब आपने इतने जल्दी शुरू कर दी है 10वीं 12वीं में, मतलब आप 16-17 साल के हो, आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी, अब आप पहला अटेम्प्ट अपने 21 साल के हो जाओगे तब दोगे, तो इसका मतलब देयर आर गुड चांसेस कि 21 साल तक आते आते आप उस चीज में इंटरेस्ट ही अपना खो दो। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस एज में मैच्योरिटी कम होती है, इस वजह से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये आपको थोड़ा लेट समझ सकता है, राइट।
सो दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। मेरा कॉल ये है कि जनरली आई प्रेफर टेलिंग माई स्टूडेंट्स कि भाई इस एज में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, ये मत सोचो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। आपकी 10वीं 12वीं हो चुकी है तो पहले आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में सोचो, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यूपीएससी पास हो ही जाओगे। ऑल्दो अगर पास हो गए तो नथिंग लाइक इट, बट होता है कि लाखों स्टूडेंट हर साल देते, उसमें से कुछ बच्चे होते, कुछ बच्चे नहीं होते। इन केस अगर नहीं हुआ तो आपके पास एक सिक्योर करियर ऑप्शन होना चाहिए, बट उसके लिए आपका ग्रेजुएशन एक सही एक अच्छी फील्ड में अगर हुआ होगा तो आपको एक जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी, आपको जॉब भी आसानी से मिल सकती है, राइट। तो ये एक बेनिफिट है। इस वजह से आपने इनिशियली अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करो, ग्रेजुएशन लाइफ भी इंजॉय करो, और उसके बाद आप जब अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड लास्ट ईयर में आ गए हो तब आप सोच सकते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में। वो सबसे आइडियल एज होती है जिसे हम लोग कहते हैं राइट टाइमर्स। अब राइट टाइमर्स आर दोज हु डिसाइड ड्यूरिंग or just after finishing their graduation or post graduation that they wish to join civil services, they wish to study for civil service examination. अब इसके एडवांटेजेस भी है भाई, इसके भी डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या है। इसका पहला एडवांटेज है कि भाई यू आर स्टिल स्टडिंग, तो आपके लिए मतलब ऐसा है कि एक कंटिन्यूएशन हो गया। अभी भी आप पढ़ ही रहे थे, पढ़ते पढ़ते अब आपका ग्रेजुएशन होने में है और आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी, तो आपके लिए कोई अलग से आपको एफर्ट्स नहीं लेने पड़े, ये आपके लिए कंटिन्यूएशन का पार्ट हो जाता है। दूसरी बात, वन कैन पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेजुएशन इटसेल्फ। हो सकता है कि आपने लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर आपने ज्योग्राफी, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए एक बाय डिफॉल्ट एक बेनिफिट हो जाता है कि आप सीधा वही ऑप्शनल, वही सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। द सेम गोज विथ मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल, सीए स्टूडेंट्स एज वेल, तो उनके लिए काफी आसान हो जाता है अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर करना यूपीएससी में। तीसरी बात यह है कि बाय दिस एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्लियर गोल्स एंड ड्रीम्स, क्योंकि एक इंजीनियरिंग या फिर कोई भी आपका एक ग्रेजुएशन होते होते आपको यह तो समझ में आ जाता है कि अब आपके लिए अगला स्टेप क्या है। 21 साल या 22 साल की एज तक आप मैच्योर हो जाते हो ये समझने के लिए कि आपको जिंदगी में आगे क्या करना है। तो आप सुपरफिशियल चीजों के पीछे ना भागते हुए एक्चुअल आप क्या चाहते हो इस पे ज्यादा फोकस करते हो। नेक्स्ट, नो फियर ऑफ फेलियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये वक्त ऐसा होता है जब आपके माइंड में कोई फेलियर का डर नहीं होता। आपको लगता है कि यार मैं कर लूंगा, पहले अटेम्प्ट में ही मैं कर लूंगा। तो लोगों में, बच्चों में जोश बहुत होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, एट द अर्ली स्टेज। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ही नहीं है। कई घरों में बच्चे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके माँ बाप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाए तो आप जॉब करो, पैसे कमाओ, ताकि फैमिली को सपोर्ट कर पाओ। बट कई फैमिलीज में ये भी होता है कि आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन नहीं होता है, इस वजह से आप फ्रीली पढ़ाई कर सकते हो। बट इसके साथ साथ इट विल बेनिफिट अ लॉट। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका कि अगर आपने आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद लेट्स सपोज 21-22 किस एज में ही अगर आपने यूपीएससी क्रैक कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर यूपीएससी क्रैक कर ली, तो उसका बेनिफिट भी ये होगा कि आपके आपका करियर का जो ड्यूरेशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा। ऑलमोस्ट 40 साल का, 38-39 ईयर्स का आपका जो करियर का लेंथ होगा, उस वजह से देयर आर गुड चांसेस कि बाय द एंड ऑफ योर करियर आप अपने फील्ड के सबसे टॉप पोस्ट पे जा सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करने का एट एन अर्ली एज। बट डिसएडवांटेज भी होगा कुछ ना कुछ। अब डिसएडवांटेज ये है कि मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन ग्रेजुएशन। भाई ग्रेजुएशन में हमें सबको पता है कि हमने तफरी करी हुई रहती है। तफरी का मतलब बेसिकली 99% स्टूडेंट हु आर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड दे डोंट स्टडी टू टॉप द यूनिवर्सिटी एंड ऑल। मोस्टली बच्चे ये होता है कि भाई एग्जाम आने के कुछ दिनों पहले आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ली, एक डिसेंट मार्क्स लेके आ गए, बात खत्म। ग्रेजुएशन में कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का ज्यादा क्रेज होता है बच्चों में। तो अब इस वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा देर देर तक पढ़ने की आदत नहीं हो, या फिर वही कॉलेज की आदतें अगर आप यूपीएससी में लेके आ गए कि भाई आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ना है, तो इस बात की तो पूरी गारंटी है कि आप पहले अटेम्प्ट में रह जाओगे, आप यूपीएससी की प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाओगे अगर ऐसा रहा तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ये अगर आपको समझ में आ गया और आपने इस पे करेक्टिव एक्शंस ले ली तो ये डिसएडवांटेज निगेट हो सकता है काफी आसानी से। दूसरा, भाई टू बी ऑनेस्ट, इस स्टेज में कोई बाकी डिसएडवांटेज नहीं है
क्योंकि यही सबसे राइट स्टेज है यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने की, राइट। चलो तीसरा देखते हैं, डेयर डेविल्स। अब ये वो डेयर डेविल्स होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जॉब कर ली 4-5 साल, अब इनके पास एक अच्छी जॉब सिक्योर जॉब, वेल पेइंग जॉब भी है, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं प्राइवेट जॉब्स के अंदर, बट स्टिल इनके अंदर ये आग लगी हुई है कि नहीं, कुछ तो जिंदगी में करके दिखाना है और कुछ आगे बढ़ना है, तो इनको कहते हैं डेयर डेविल्स। अब these are those who join IAS bandwagon well into when they are well into their professional careers। तो ये काफी लेट कह सकते हैं कि लेट ज्वाइन करते हैं, तो इस वजह से मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ये एक पिक्चर यहाँ पे डाल दी। बेटर लेट देन नेवर। सो इनको हम लोग कहेंगे डेयर डेविल्स। तो चलो फिर देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखो भाई, अगर आप इतने लेट यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो देयर आर सर्टेन रीजंस, कुछ कॉन्क्रीट रीजन होंगे जिस वजह से आप कर रहे हो। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी चाहिए। फर्स्ट, फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द जॉब। सेकेंड, लॉस्ट इंटरेस्ट इन द जॉब। एंड थर्ड, इफ यू हैव अ करप्ट इंटेंट। देखो समझो ये बात को, अगर आप अपने जॉब से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या फिर आप जॉब में इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, आपको ब्लैक मनी कमाना है बहुत सारा, ये आपने कहीं से सुन लिया है कि आप यूपीएससी की एग्जाम क्लियर कर लोगे तो बहुत सारा ब्लैक मनी का दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए, तो बात ये है कि पहली बात तो फाउंडेशन ही आपकी सोच ही गलत है। तो देर आर गुड चांसेस कि आप उसको बहुत देर तक कैरी, उस ड्रीम को बहुत देर तक कैरी कर भी नहीं पाओगे। और चूंकि आप अपने पहले वाली जॉब में ही अगर सक्सेसफुल नहीं रहे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो नया ड्रीम हाथ में पकड़ा हुआ है या फिर नई सोच या फिर नया संकल्प जो लिया हुआ है वो आप फुलफिल कर लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। तो फिर राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए इस एज में, अगर राइट रीजंस क्या होने चाहिए देखते हैं। राइट रीजंस है बिगर एस्पिरेशंस, कि भाई मैंने कुछ अचीव तो किया है बट मुझे और अचीव करना है। एट द सेम टाइम राइज इन सोशल स्टेटस। कई बार लगता है कि यार मैं पैसा तो बहुत कमा रहा हूं बट आज भी एक भेड़ चाल का पार्ट हूं, आज भी मैं एक सोशल, एक मेरी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हुई है, तो एक सोशल स्टेटस राइज करने की इच्छा, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरा, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अपनी लाइफ में कुछ एक वैल्यू एडिशन डालनी है, सोसाइटी में कुछ हमारी तरफ से कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, तो ये एक एस्पिरेशन जो लोगों में होती है, दिस कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी बिग रोल फॉर पर्सन टू डिसाइड गोइंग इनटू लाइक स्टडिंग फॉर यूपीएससी इन देयर लेटर ईयर्स एज वेल। तो कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बहुत बड़ी बड़ी वेल पेइंग जॉब्स को भी छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक 3-4 सालों पहले कोई रैंक 1 भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आए, यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी एंड सक्सेसफुल, ऑब्वियसली रैंक 1 आई तो सक्सेसफुल तो बहुत अच्छे से हो गए वो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये एक राइट रीज़न होता है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए इन लेटर एज ऑफ योर लाइफ। बट इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। अब एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज यू आर मैच्योर इनफ टू डिसाइड व्हाट टू डू इन योर लाइफ। अगर आपने यूपीएससी की पढ़ाई करने का सोच लिया है, इसका मतलब देर आर गुड चांसेस दैट योर डिसीजन इज फाइनल एंड योर डिसीजन इज कॉन्क्रीट। लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आया हुआ है आपको, तो आपका नॉलेज जो है वो सिर्फ थियोरटिकल नहीं है, आपका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, और यही प्रैक्टिकल नॉलेज आपके आंसर राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में मार्क्स लाने के लिए। दूसरा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विल हेल्प इन इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन एज वेल। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो उस वक्त भी आपको ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरी बात, यू मे हैव इनफ सेविंग्स। हो सकता है कि आपने अच्छा खासा कमा के रखा हो, इस वजह से आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूं और मुझे पैसे की जरूरत है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना इंडिपेंडेंट हो, आप चाहे वो अपना डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट, यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वाइट क्विकली। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से जाना हुआ है कि जब मेरा अटेम्प्ट, मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट दिए, तो जैसे जैसे मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ रहे थे, आई कुड रियलाइज कि मैं चीज़ों को फटाफट फिल्टर आउट करना सीख गया हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऑब्वियसली एक यूपीएससी का टीचर बनने के बाद आप हजारों बच्चों से बात करते हो, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि बच्चे किस एंगल में सोचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चों की एज ज़्यादा होती है, जिन्होंने
अब एक अपने 27-28 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और तब अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उस वक्त भी उन बच्चों में मैच्योरिटी इतनी होती है कि वो काफी अच्छे से समझ जाते हैं कि कौन सी चीज रिलेवेंट है और कौन सी चीज रिलेवेंट नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके साथ। अब डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली इस फेज में आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिसएडवांटेज तो है। क्या है? पहला, मे नॉट हैव लग्जरी ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। एज, आपके हाथ में टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट असेट होती है जो आपके हाथ में नहीं है इस वक्त। आपको काफी कम टाइम के अंदर, कम अटेम्प्ट्स के अंदर यूपीएससी क्रैक करनी है। सेकंड, ह्यूज सोशल प्रेशर। ऑब्वियसली अगर आप अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो तो दुनियादारी को जवाब देने की जरूरत ना पड़े मगर अपने घर वालों को तो जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, नहीं। और उसी के साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता अगर आप इस एग्जाम को पास लेट से नहीं कर पाए तो उस वक्त भी आपको एक सोशल प्रेशर तो बना रहेगा, क्योंकि उतनी ही बड़ी जॉब फिर से मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तीसरा, वन माइट हैव लॉस्ट टच विद स्टडीज। हो सकता है कि भाई आपने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की हुई है तो आपका एक पढ़ाई से टच छूट गया है, तो आपको वो टच फिर से लाना एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट इट इज डिफिकल्ट टू compete विथ यंग ब्लड एज वेल। भाई जो बच्चों ने पहला दूसरा अटेम्प्ट दे रखा है और अपनी काफी यंग एज में है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है। एट द सेम टाइम वो बच्चे बहुत ही इंथुजियास्टिकली काफी देर देर तक पढ़ सकते हैं, तो उन बच्चों के साथ compete करना एक डिफिकल्ट टास्क जरूर हो सकता है, राइट। एट द सेम टाइम इट हैज अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। आई होप आपको समझ में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। आप अगर अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हो तो अगर जितने भी साल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे उतने साल एक तरीके से आप इनडायरेक्ट अपनी जो सैलरी आपको मिल सकती थी उसको आप लूज कर रहे हो, नहीं। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इसकी है और वो भी आपके माइंड पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको पॉजिटिव निगेटिव बताने का रीजन ये था कि आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन अपने हर एक लाइफ स्टेज में ले सको अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने इस एज में नहीं करना चाहिए और इस एज में करना चाहिए, बट सबसे आइडियल स्टेज होती है सेकेंड वाली, राइट टाइमर्स वाली। बट कई बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स बेसिकली हु एक्चुअली टेक डिसीजन ऑफ गेटिंग इनटू यूपीएससी इन द लेटर स्टेज, ये डेयर डेविल वाली स्टेज जो होती है, इसमें बच्चे काफी जल्दी यूपीएससी की एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेते हैं, ये भी काफी बार देखा गया है। और बाकी बात रही कि यार अभी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, किसी बच्चे ने 21 साल में नहीं निकाला होगा या 36 ईयर्स एज में नहीं निकाला होगा, तो बात वही है, एक तो आप किसी को एग्जाम्पल्स रखे उसको फॉलो करो या फिर एक खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर दो, राइट। इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी यहाँ पे एंड करता हूँ गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।